और अब तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। 3 दिन में 19 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई और विमानों में अब जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक दोगुनी संख्या में मार्शल्स की तैनाती होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि कल 7 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ से एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मुंबई पूछताछ के लिए लाया गया है। तो लगातार बीते 3 दिनों से जिस तरीके से अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग रूटों पर चलने वाले विमानों को उड़ान भरने के बाद बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद तमाम विमानों की आनन फानन में निकटतम हवाई अड्डों पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसके बाद विमानों की सघनता से जांच की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार थ्रेट कॉल्स आए हैं, बम से उड़ाने की धमकी आई है, अब इसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से और जो विमान मार्शल्स है उनकी दोगुनी संख्या में तैनाती तमाम विमानों में करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताया बीते 3 दिनों से लगातार भारत के अलग अलग हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाली तमाम एयरलाइंस के विमानों को उड़ाने की धमकी जो है वो सामने आई है और इस पूरे मामले में अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि तमाम विमानों में जो फ्लाइट मार्शल्स हैं उनकी संख्या दोगुनी की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो तमाम एयरपोर्ट्स पर भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ सभी विमानों की सघनता से चेकिंग के भी दिशा निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं। तो लगातार जिस तरीके से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दूं कि 3 दिन में कुल 19 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो अज्ञात लोगों की तरफ से दी गई थी। इस पूरे मामले में एक्शन भी होता हुआ नजर आया है और छत्तीसगढ़ से एक नाबालिग को पकड़ा गया है। हालांकि इस नाबालिग को छत्तीसगढ़ से पकड़कर अब मुंबई ले आया गया है, जहां इसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आखिर लगातार जिस तरीके से बीते 3 दिनों में 19 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां जो है वो दी गई और जिसके बाद आनन फानन में हवा में उड़ रहे इन तमाम फ्लाइट्स को निकटतम हवाई अड्डों पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कई फ्लाइट्स इनमें से ऐसी थी जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स थी और उनको फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराकर उनकी जांच की गई, जिसके बाद आपको बता दें अब ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां फ्लाइट मार्शल्स की संख्या में जो बढ़ोतरी है वो की गई है। तो विमानों में दोगुने मार्शल्स की तैनाती का ये अहम फैसला जो है वो लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां जिस तरीके से मिल रही थी उसके बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से तमाम भारत से उड़ने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है कराई गई। एयर इंडिया की फ़्लाइट को बीते दिनों बम से उड़ाने की धमकी मिली, अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तो सऊदी अरब से आई इंडिगो की फ़्लाइट को बम से धमकी मिलने के बाद जयपुर के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है की गई है। तो अब तक आपको बता दूँ कल 7 एयरलाइंस कि अलग अलग विमानों को अलग अलग रूट के थ्रेट जो है वो मिले थे। तो भारतीय एयरलाइंस के विमानों को बीते कुछ दिनों से बम से उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी क्रम में लगातार दिल्ली से मुंबई की आकाशा एयरलाइंस को, वहीं दिल्ली से मुंबई की इंडिगो एयरलाइंस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पिछले 3 दिनों में किसी भी भारतीय एयरलाइंस की कुल आपको बता दूं 12 से अधिक एयरलाइंस को बम से उड़ाने की खुली धमकी जो है मिल चुकी है। इसके अलावा 3 दिनों में कुल 19 एयरलाइंस की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इन सब के बाद हालांकि किसी भी विमान से कुछ भी संदिग्ध जांच के बाद पाया नहीं गया है, लेकिन अब इसको लेकर बड़ी बैठक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो है वो बुलाई गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं इनमें फ्लाइट मार्शल्स की संख्या बढ़ोतरी की जो खबर है वो सामने आई है। इसके अलावा तमाम एयरपोर्ट्स पर आने जाने वाले प्रत्येक यात्रियों की सघनता से जांच के भी आदेश दिए गए। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां पटना